ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 7 और 8। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मन बुद्धि माम एव एष्यते असंशयम्। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नन्यगामिना परम पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, स्मरण करते हुए युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए तेरे मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान बोले तू मेरा भजन कर बस। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाली चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। भगवान ने स्पष्ट किया। इसलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मतलब मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करके मेरा स्मरण कर। निरंतर चिंतन और युद्ध के साथ कैसे संभव है ये सब? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहें और बाण चलाते रहें। किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ मेरा चिंतन और योग का अभ्यास पर्याय है। मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि यह पेंसिल भगवान है, तो इसके सिवाय अन्य किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसलिए अगल बगल आपको पुस्तक दिखाई पड़ती है या अन्य कुछ भी, तो आपका स्मरण खंडित हो गया। केवल उसी पर ध्यान रहना चाहिए जिसको भगवान मान लिया। स्मरण जब इतना सूक्ष्म है कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी न हो, मन में तरंगें भी न आए और मन इधर उधर भी न जाए, कोई तरंग न आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? वस्तुतः जब आप चित्त को सबोर से समेटकर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय मायक प्रवृत्तियाँ जैसे काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधा के रूप में सामने प्रकट होती हैं। युद्ध इन्हीं से करना है, प्रवृत्तियों से। बाहर मार काट वाला युद्ध नहीं, ये तो आपसी बदले हैं। आप स्मरण करेंगे किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगी। कौन? काम, क्रोध। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगी। उन बाह्य प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। असली युद्ध यही है जो अपने अंदर मन में इतनी तरंग नहीं उठनी चाहिए, काम क्रोध का ध्यान नहीं आना चाहिए। केवल भगवान का निरंतर भजन, निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। गीता का एक भी श्लोक बाहर मार काट का समर्थन नहीं करता। चिंतन किसका करें, इस पर भगवान आगे बताएंगे। तस्मात् पद का अभिप्राय क्या है? उपयुक्त तो 2 श्लोकों में कहे हुए अर्थ के साथ श्लोक का संबंध दिखलाने के लिए यह तस्मात् का प्रयोग हुआ। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, काल का कुछ भी भरोसा नहीं है, तथा जिसका अधिक चिंतन होता है वही भाव अंत में स्मरण होता है। यदि भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होगा और विषय भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का वियोग हो जाएगा, तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। कोई फायदा नहीं मनुष्य जीवन का। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में अपना स्मरण करने के लिए कहा, सो तो ठीक है, किंतु युद्ध करने के लिए कहने का क्या भाव है?
अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्मानुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए वर्ण धर्म है, इसलिए यहाँ युद्ध शब्द को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाले और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण तीसरे अध्याय के 4 से 30वें श्लोक तक दिखलाए गए हैं। उन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ युद्ध करने को कहा गया है। यहाँ च के प्रयोग का क्या भाव है? च का प्रयोग करके भगवान ने युद्ध को गौणता और स्मरण को प्रधानता दी है। भाव यह है कि युद्ध और वर्ण धर्म के कर्म तो प्रयोजन और विधान के अनुसार नियत समय पर ही किए जाते हैं और वैसे ही करने भी चाहिए, परंतु भगवान का स्मरण तो मनुष्य को हर समय हर हालत में अवश्य करना चाहिए। भगवान का निरंतर चिंतन और युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? साधक की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार इसकी भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भलीभांति जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्त हैं, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से ही अभिन्न तथा भगवान को ही क्रीड़ा स्थल समझते हैं, उसे प्रहलाद और गोपियों की बात प्रत्येक परमाणु में भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष की भांति होते रहते हैं। अतः उसके लिए तो निरंतर भगवत स्मरण के साथ साथ अन्य अन्य कर्म करते रहना बहुत आसान बात है, तथा जिसका विषय भोगों में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो गया है, जो निष्काम भाव से केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्य अन्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नटी बांस पर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल दिखलाती है, अथवा जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटरसाइकिल ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता है और विपत्ति से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए वर्ण श्रम के सब काम सुचारू रूप से हो सकते हैं। मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना क्या है? बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप और उनके रहस्य और भगवान को और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। 6ठे अध्याय के अंत में मद्गतेनात्मरात्मना पद से यही बात कही गई है। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्य की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया गया। अब उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में करके भगवान के अधियज्ञ स्वरूप का अर्थात सगुण निराकार दिव्य और अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकाली गति का 3 श्लोकों में वर्णन करेंगे। यह अभ्यास योग शब्द किसका वाचक है और चित्त उस अभ्यास योग युक्त होना क्या है? जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा और ध्यान के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है। ये सब को मिला के अभ्यास योग। ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो चित्त बलिमात वश में होकर निरंतर अभ्यास में ही लगा रहता है, उसे अभ्यास योग कहते हैं। नान्यगामी कैसे चित्त को समझना चाहिए? जो चित्त किसी पदार्थ विशेष के चिंतन में लगा दिए जाने पर क्षण भर के लिए भी उसके चिंतन को छोड़कर दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं करता, जहाँ लगा है वहीं लगातार एक निष्ठ होकर लगा रहता है, उस चित्त को नान्यगामी अर्थात दूसरी ओर न जाने वाला कहते हैं।
यहाँ परमेश्वर का विषय है। इससे यह समझना चाहिए कि वह चित्त परमेश्वर में ही लगा रहता है। अनुचिंतन करना किसे कहते हैं? अभ्यास में लगे हुए और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त के द्वारा परमेश्वर के निराकार स्वरूप का जो निरंतर ध्यान करते रहना है, वही अनुचिंतन कहते हैं। परम और दिव्यम विशेषण सहित पुरुषम का क्या भाव है? इसी अध्याय के 4 श्लोक में जिसको अध्यज्ञ कहा है और 22वें श्लोक में जिसको परम पुरुष बतलाया है, भगवान ने उस सृष्टि स्थित और संहार करने वाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञान रूप को या दिव्य परम पुरुष कहा गया है। उसका चिंतन करते करते उसे यथार्थ रूप में जानकर उसके साथ तद्रूप हो जाना ही उसको प्राप्त होना है। दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर अब उसका स्वरूप आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।